Hello dear students, I am Kajal Nagrane. Today we are going to learn poem from ninth standard 1.1 Life. The poem is written by Charlotte Bronte. So आपको बहुत ही केयरफुली पोएम सुनना है बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी हार्ड वर्ड ईच एंड एवरी लाइन. सो आप केयरफुली सुनिए एंड आई विल एक्सप्लेन यू पोएम इन हिंदी. मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हिंदी में दे रही हूँ. एट लास्ट I will give you the meanings of the hard words and one more thing that is very important in the poem, that is the I will explain figure of speech used in the poem. Okay, so till end आपको poem देखना है, वीडियो देखना है और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. और टाइटल इज़ लाइफ. सो फ्रॉम टाइटल वी कैन कंसिडर दैट पोएम जो है वो लाइफ पे डिपेंड है एंड दिस इज़ रिटन बाय द चार्लोट ब्रॉन्ट. ब्राउन नाम के जो पोएट है, शी इज़ अ इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट. जो चार्लोट ब्राउन की जो नाम की जो पोएटस है तो वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट है, तो उन्होंने ये पोएम लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट. लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से. देखिए फर्स्ट टू लाइन से ही हमें पता चलता है कि जो पोएम है तो वो लाइफ के बारे में पोएम में हमें डिस्कस करना है. यहाँ पे दिया है लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सेजेस? सेजेस मीन्स प्रोफाउंडली वाइज मैन और वी कैन से फिलोसोफर. जो फिलोसोफर होते हैं या तो फिर जो वाइज मैन होते हैं वो जिस तरीके से लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं दैट लाइफ एक ड्रीम की तरह है, ऐसे उनका मानना होता है. जो वाइज पर्सन होते हैं उनका मानना होता है कि लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह है. लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो पोएटेस है वो क्या बोलती है कि लाइफ जो है हमें ये बिलीव करना है कि लाइफ जो है इट इज़ नॉट अ ड्रीम. यहाँ पे दिया है नेक्स्ट टू लाइन्स. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells अ प्लीजेंट डे. सी यहाँ पे दिया है O F T. दिस इज़ द ओल्ड इंग्लिश वर्ड. ये है ऑफन. ऑफन मीन्स क्या होता है? फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells अ प्लीजेंट डे. देखिए यहाँ पे दिया ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन. यहाँ देखो आपको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा इस बात का कि काफ़ी बार सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, हल्का हल्का सा रेन आता है, हल्की हल्की सी बारिश होती है. फॉर्टेल्स अ प्लीजेंट डे. फॉर्टेल्स मीन्स क्या होता है? प्रिडिक्ट करना या एंटिसिपेट करना. तो वो जो सुबह में जो हल्की सी बारिश आती है वो कभी कभी ऐसा प्रिडिक्शन करके जाती है, या तो फिर हमें उस बारिश को देख के ऐसे लगता है कि अभी आगे आने वाला जो दिन है तो वो कैसे जाएगा? बहुत ही प्लीजेंट जाएगा, यानी कि हैप्पीली गुजर जाएगा. तो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है कि जो लिटिल मॉर्निंग रेन है, जो सुबह सुबह जो रेन आता है तो वो प्रिडिक्शन करता है, वो हमें शो करता है कि आगे जो आने वाला जो कुछ भी दिन है तो वो कैसे जाएगा? अच्छी तरीके से जाएगा. क्योंकि मॉर्निंग यहाँ पे जो एक फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है यहाँ पे मेटाफोर, यानी कि मॉर्निंग का जो रेन है उसको डिफ़िकल्टी के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है. ओके, मैं फिगर ऑफ स्पीच एंड में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल. इफ द शॉवर विल मेक द रोजेज ब्लूम ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. देखिए जो क्लाउड्स आते हैं तो ग्लूम, ग्लूम मीन्स क्या होता है? टोटल और पार्शियल डार्कनेस. क्लाउड्स ऑफ ग्लूम इट्स मीन्स व्हेन द डार्क क्लाउड्स कम. जब भी डार्क क्लाउड जब आते हैं तो क्या होता है? दीज आर ट्रांजिएंट ऑल. ट्रांजिएंट ऑल मीन्स, ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है? इम्परमानेंट. वो जो काले बादल छा जाते हैं तो वो परमानेंट नहीं होते. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. If the shower will make the roses bloom. उन काले बादलों में से जब बारिश होती है तो उस बारिश को यहाँ पे शॉवर कहा है. तो वो जो शॉवर होता है तो उसकी वजह से रोजेस क्या होते हैं? ब्लूम होते हैं. ब्लूम यानी कि खिल उठते हैं. देखिए पहली जो दो लाइन है वहाँ पे जो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम है तो इसका मतलब है जब काले बादल छाते हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा है दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, क्योंकि वो जो है काले बादल वो इम्परमानेंट है. नेक्स्ट टू लाइन में कहा गया है इफ़ द शॉवर विल मेक द रोजेस ब्लूम. उस काले बादल छाने के बाद जब बारिश होती है तब रोजेस क्या होते हैं? उस बारिश की वजह से ब्लूम होते, खिल उठते हैं. ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल. लैमेंट मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग. तो उसके बारे में, यानी कि जब काले बादल आते हैं तो उसके बारे में हमें डिसअपॉइंटमेंट शो करना या रिग्रेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बाद में जो बारिश होंगी तब उसकी वजह से रोजेस खिल उठेंगे. देखिए यहाँ पे जो है
क्लाउड्स ऑफ ग्लूम जो है, तो इसका मतलब है कि डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे राइटर पोएट ने क्या किया है, जो एग्जाम्पल हमें दिया है ग्लूम का, क्लाउड्स ऑफ ग्लूम और रोजेस ब्लूम का जो एग्जाम्पल दिया है, तो ये जो है ये नेचर का एग्जाम्पल दे के पोएटस वॉन्ट टू टेल अस दैट जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, जो भी डिफ़िकल्टीज हमारे लाइफ में होते हैं, सो दैट आर नॉट परमानेंट, दैट विल बी पास्ड अवे, वो चले जाएंगे। रैपिडली मेरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लीड बाय, gratefully, cheerily enjoy them as they fly. Rapidly, merrily. What is the meaning of rapidly? Rapidly means very quickly, and merrily means in a cheerful way. यहाँ पे दिया है रैपिडली मेरीली लाइफ से सनी आवर्स फ्लीट बाय। फ्लीट मीन्स मूव स्विफ्टली और लाइटली। जो हमारी सनी आवर्स मीन्स हमारे लाइफ में हमें जीने के लिए जो भी टाइम मिला है, तो यहाँ पे कहा है रैपिडली और मेरीली, वेरी क्विकली और चीयरफुली वो टाइम क्या होता जाएगा, फ्लीट बाय। फ्लीट मीन्स फिसलता जाएगा, हमारे हाथ से वो टाइम निकलता जाएगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा और हमारे हाथ से वो टाइम निकलता जाएगा। ग्रेटफुली चेरीली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई। तो जैसे जैसे ये टाइम फ्लाई होता है, फ्लाई यानी कि उड़ता नहीं है, बट रियल में नहीं उड़ता है, यहाँ पे हमें ऐसे इमेजिन करना है कि ये जो टाइम हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, जा रहा है, तो इसको हमें कैसे करना है, एन्जॉय करना है। कैसे, ग्रेटफुली एंड चेरीली, यानी कि हमें बहुत ही हैप्पीली हमारी लाइफ को जीना है। What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? What though death at times steps in मीन्स क्या होता है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, जो पोएटेस है वो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हुआ अगर डेथ स्टेप्स इन यानी कि क्या होता है, आना, कुछ हमारी तरफ आना। तो जब डेथ आती है तो क्या हुआ, एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे। देखिए, जिसकी भी डेथ होती है तो वो हर किसी ना किसी के बहुत क्लोज होता है, चाहे फिर वो किसी का चाचा हो, मामा मामी, माँ बहन भाई, ग्रैनी ग्रैंडपा, वॉट एवर, जो कुछ भी हो, तो चाहे पर्सन कोई भी हो, वो किसी न किसी के तो क्लोज होता है, वो किसी न किसी के तो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे वही दिया है, व्हेन दो वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे। क्या हुआ अगर डेथ आती है और हमारे हमारे बीच में से हमारे अपने को किसी को लेके जाती है, क्योंकि जो जो बर्थ लेता है, जो जन्म लेता है, उसका जाना तो तय है, ऐसा इट इज़ इम्पॉसिबल कि किसी का बर्थ हुआ है और उसका डेथ नहीं हुआ है। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन और ओवर होप अ हेवी स्वे। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन, और क्या हुआ अगर हमें ये दिख रहा है कि जो सॉरो है यानी कि जो सैडनेस है वो जीत रहा है, क्या हुआ, ओवर होप अ हेवी स्वे। हाँ, स्वे मीन्स कंट्रोल होना या इन्फ्लुएंस होना, और देखो यहाँ पे ओ एपोस्ट्रोफी ई आर दिया है, दैट इज़ द वेरिएंट फॉर्म ऑफ द ओवर। ओवर का एक वेरिएंट फॉर्म है वो, तो वो ओवर है, ओवर होप हैवी स्वे। तो क्या हुआ अगर हमें जो सॉरो है, जो सैडनेस है, वो जीतता हुआ दिख रहा है, और होप अ हेवी स्वे यानी कि जो होप है उस पर इस सॉरो ने उसका हेवी स्वे यानी कि कंट्रोल है, यानी कि हमारे जो होप्स है, हमारे दिल में जो भी जो होप्स है, तो उनके ऊपर सॉरो ने इसका कंट्रोल है, यानी कि जो होप्स है वो कम पड़ रही है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस स्टांजा में कि क्या हुआ अगर डेथ आती है और हमारे बीच में से किसी अपने को लेके जाती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हुआ जब दुख है वो जो जीत रहा है और जो होप्स है वो कम पड़ रही है। तो उसका आंसर नीचे की स्टांजा में, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, स्टिल बोयंट आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल। देखिए, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, देखिए जो पहले दिया है कि क्या हुआ अगर होप कम पड़ रही है, क्योंकि एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, आपको पता है जो इलास्टिक होता है तो वो स्प्रिंग स्प्रिंग जो होता है पेन में एक यूज़ किया जाता था पहले, तो उसका कैसे, तो उसको जब तक प्रेशर है वो तब तक दबा रहता है, जैसे वो स्प्रिंग का प्रेशर हमने हटा दिया तो वो फिर से अपनी जगह ले लेता है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, यानी कि जो होप है वो भी इलास्टिक स्प्रिंग के तरह ही है, जब तक उस पर प्रेशर है वो तब तक क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और जब उसका प्रेशर हम हटा देंगे तो वो फिर से अपना जगह ले लेगा। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, देखिए दो शी फेल यानी कि जो होप है वो चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना, गिरा हुआ यानी कि इन द सेंस वो जो होप है वो कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, वो फाइनली अनकॉन्कर्ड ही रहती है। अनकॉन्कर्ड यानी कि अनडिफिटेबल, यानी कि जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी हमारी हमेशा होप रहती है, यानी कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आ जाए, होप हमेशा जिंदा रहती है। स्टिल हाँ, स्टिल बोयंट आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल। स्टिल यानी कि इतनी वो जो होप है वो चाहे कितनी भी हार क्यों ना जाए, सो शी फेल, वो चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, बोयंट आर हर गोल्डन विंग्स,
लेकिन उसके जो गोल्डन विंग्स है यानी कि जो होप्स है वो हमेशा उड़ती रहती इन द सेंस क्या होता है कि जो होप्स है वो कभी भी नहीं मरती। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, और वो स्टिल स्ट्रॉन्ग यानी कि कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आ जाए हमारे लाइफ में, तो वो जो होप है वो स्ट्रॉन्ग ही रहती है। बियर अस वेल यानी कि हमारी जो सहन शक्ति है वो बढ़ाने के लिए हमारे अंदर होप्स रहती है। मैनफुली फेयरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। मैनफुली फेयरलेसली, मैनफुली मीन्स क्या होता है, ब्रेवली और बोल्डली, एंड फेयरलेसली यानी कि बिना डरे। तो बोल्डली और बिना डरे ये हमें क्या करना है, द डे ऑफ ट्रायल बियर। द डे ऑफ ट्रायल बियर इन द सेंस पोएटिस का कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ का वो वाला दिन जब वो लास्ट दिन होता है, यानी कि हमारे जो डेथ वाला दिन होता है लास्ट दिन, तो उस दिन भी पोएट चाहती है कि वो दिन भी हमने कैसे फेस करना चाहिए, मैनफुली एंड फियरलेसली, यानी कि बोल्डली, एकदम करेजियस वे में, एकदम करेजियस मैनर में, होपफुल में, और एकदम बिना डरे हमें उस दिन को भी फेस करना चाहिए। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज विल डिसअपियर। फॉर ग्लोरियसली एंड विक्टोरियसली, ग्लोरियसली मीन्स होता है इम्प्रेसिव और वंडरफुल मैनर जिसको बोलेंगे, और विक्टोरियसली यानी कि सक्सेसफुली। तो हम अगर उस दिन को मैनफुली यानी कि बोल्डली अगर हम उस दिन को, हमारे लास्ट दिन को हम अगर फेस करेंगे, तो उस दिन क्या होगा कि सक्सेसफुली और इम्प्रेसिवली क्या हो जाएगा, कैन करेज क्वेल डिसअपेयर, यानी कि डिस्पेयर यानी कि होपलेसनेस जो होता है या जो डिस्ट्रेस होता है वो क्वेल हो जाएगा। क्वेल हो जाना कि एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हमारे अंदर जो डिस्ट्रेस भरा हुआ है वो करेज की वजह से उसी दिन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। So from this poem, poet want to tell us there are many difficulties, there are many problems in our lives, but we don't have to stop. हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, and we don't have to take the tension of anything, because जो कुछ भी है, जो भी problems आ रहे हैं, these all are the क्या है, impermanent problems है, ये permanent नहीं रहेंगे। Now let's see the figure of speech used in the poem. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर की लास्ट टू लाइंस जो है, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे, तो यहाँ पे मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग रेन जो है तो उसका सीक्रेटली कंपैरिजन किया गया है प्लीजेंट डिफ़िकल्टीज़ के साथ, एंड प्लीजेंट डे का जो कंपैरिजन है वो है जॉयस टाइम के साथ। नेक्स्ट टू लाइन्स है, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। यहाँ पे जो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम है इसका कंपैरिजन हुआ है प्रॉब्लम्स के साथ, यहाँ पे मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट जो लाइन है, इफ़ द शॉवर विल मेक द रोजेज ब्लूम ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, इस लाइन में भी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्योंकि इफ़ द शॉवर, जो शॉवर है इसका कंपैरिजन हुआ है प्रॉब्लम्स के साथ, एंड रोजेज ब्लूम तो इसका जो कंपैरिजन हुआ है वो है बेटर टाइम के साथ हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इंटरोगेशन। देखो यहाँ पे जो इफ़ द शॉवर विल मेक द रोजेज ब्लूम ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, यहाँ पे इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो मेटाफोर है शॉवर एंड रोजेज ब्लूम के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसका जो आंसर इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, आंसर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे इसलिए इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नेक्स्ट है, वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे, यहाँ पे भी आंसर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे भी इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नेक्स्ट है, वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड आंसर है, तो यहाँ पे भी इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखिए, वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन, तो यहाँ पे जो डेथ है तो इसमें ये इनएनिमेट है, जो जिसमें कोई जान नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को अगर हम पर्सन की क्वालिटीज़ देते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे डेथ को स्टेप्स इन यानी कि अंदर आने की जो क्वालिटी वो दी गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। नेक्स्ट लाइन जो है, वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन, जो विन करने की जो क्वालिटी है, जो एक्टिविटी करती है तो वो ह्यूमंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरो को विन करने की क्वालिटी दी गई है, इसीलिए यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नेक्स्ट लाइन जो है, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल,
यहाँ पे जो होप है तो उसको उभरने का, यानी कि जो ह्यूमंस है वो फिर से उठते हैं, तो यहाँ पे होप जो है वो भी हमेशा खड़ी रहती है, उठती है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एलिट्रेशन। यहाँ पे देखिए जो सेकंड लाइन है, सो डार्क एज सेजेस से, यहाँ पे एस का जो सेजेस एंड से का जो रिपीटेशन हुआ है, जो इनिशियल कंसोनेंट है उसका जो रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। नेक्स्ट जो लाइन है वो भी एलिट्रेशन की ही है, वो है सौरो व्हाट दो सौरो सीम्स टू विन। यहाँ पे सौरो और सीम्स में एस का फिर से फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज़ होता है, क्योंकि एस का रिपीटेशन हुआ है सौरो एंड सीम्स में। नेक्स्ट जो लाइन है, स्टील स्ट्रॉन्ग टू बियर अ स्वेल। अभी देखो स्टील एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो लाइन है यहाँ पे एस फिर से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, एलिट्रेशन एस का रिपीटेशन हुआ है। और सबसे लास्ट वाली जो लाइन है, कैन करेज क्वेल डिसअपेयर, तो यहाँ पे कैन करेज क्वेल डिसअपेयर, तो इस लाइन में कैन और करेज के लिए जो सी का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। एंड दीज आर द हार्ड वर्ड्स विच आर यूज इन द पोएम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आपको इसकी हेल्प से पोएम का अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा ईजी जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरीके से आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको पूरा टेक्स्ट बुक इसमें कवर करवाने वाली हूँ, पूरा 9th स्टैंडर्ड का, और एंड देन मैं हाँ स्लोली स्लोली जो ग्रामर पोर्शन है वो भी इसमें मैं कवर करवाने वाली हूँ। सो ओके, थैंक यू।